दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, चिटाही धाम रामराज मंदिर आएंगे भोजपुरी स्टार पवन सिंह। मंदिर के वार्षिकोत्सव सह श्री राम महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। धनबाद स्थित बाघमारा के चिटाही धाम रामराज मंदिर में अब की बार वार्षिक महोत्सव काफी खास रहने वाला है। अध्यात्म से लेकर गीत संगीत से जुड़े चर्चित शख्सियत सालाना वार्षिक महोत्सव सह श्री राम महायज्ञ के आकर्षण का केंद्र होंगे। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर, प्रसिद्ध कवि सह वक्ता कुमार विश्वास, भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह, भजन गायिका स्वाति मिश्रा समेत साध्वी सरस्वती रामराज मंदिर के वार्षिक महोत्सव में शिरकत करने आ रहे। चिटाही धाम में 4 फरवरी को रामराज मंदिर का वार्षिक महोत्सव आरंभ होगा। अगली खबर, 8 किलो गांजा के साथ बस कंडक्टर गिरफ्तार। ओडिशा से बंगाल सप्लाई करने जा रहा था, 1.5 लाख का माल जब्त। जमशेदपुर पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बस कंडक्टर को गिरफ्तार किया है। बरसोल पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई में जयंत दास नामक व्यक्ति के पास से लगभग 1.5 लाख रुपए कीमत का 8 किलो गांजा बरामद किया गया है। आरोपी बस की आड़ में गांजे की ओडिशा से पश्चिम बंगाल की ओर लेकर जा रहा था। ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर बरसोल इलाके में की गई छापेमारी में आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा गया है। अगली खबर, 3 महीने में एटीएम बदलकर 14 लोगों से ठगी। बता दें कि राज्य की राजधानी रांची में शहर के 7 एटीएम सबसे खतरनाक 22 लाख की हो चुकी है ठगी। टारगेट पर ज्यादातर महिला एवं बुजुर्ग हैं। बता दें कि बिरसा चौक स्थित कटहल कोचा गली निवासी राम बाबू सिंह से 69,000 रुपए की ठगी कर ली गई। उन्होंने कहा कि 5 जनवरी को बिरसा चौक के पास बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम से पैसा निकालने पहुंचे थे। मशीन में कार्ड फंस गया। पीछे एक युवक खड़ा था, उसने सामने लिखे नंबर पर फोन करने को कहा। हिनू चौक बुलाया और बाद में एटीएम पहुंचे तो कार्ड गायब था। इसी तरह से पंडरा में हुआ और इसी तरह से और भी कई जगहों पर ये शिकायतें आई है। अगली खबर, राज्य के पलामू जिले में अंधविश्वास में भाई की हत्या। झारखंड के पलामू जिले में अंधविश्वास ने एक और जान ले ली। नावा बाजार थाना क्षेत्र के राजहरा गांव में एक व्यक्ति ने अपने चचेरे भाई की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को शक था कि चचेरे भाई और उसके परिजन जो हैं तंत्र मंत्र करके उसकी भांजी को मार चुके हैं। बता दें कि मृतक की पहचान रोहित चौहान के रूप में की गई। आरोपी साहिल चौहान उसका चचेरा भाई था। साहिल की भांजी की कुछ माह पहले किसी वजह से मौत हो गई थी। अगली खबर, जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक में सीआईडी को मिल चुके हैं कई सबूत। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के पेपर लीक मामले में सीआईडी की एसआईटी को कई साक्ष्य मिले। अभ्यर्थियों ने 22 सितंबर को पहली पाली में सामान्य ज्ञान पेपर 3 की परीक्षा में पूछे गए सवालों के जवाब का वीडियो और फोटो एसआईटी को उपलब्ध करवा दिया है और इसमें दावा किया गया है कि अभ्यर्थियों को 21 सितंबर की रात 10:57 ही मोबाइल पर सवालों के जवाब मिल गए थे। अगले दिन परीक्षा के बाद प्रश्न पत्र से मिलान किया गया तो अधिकतर प्रश्नों के उत्तर वही थे। अगली खबर, सरायकेला में एक ही सोसाइटी में 2 फ्लैट में चोरी। पिछले साल भी इन्हीं दोनों फ्लैट को बनाया था निशाना। सरायकेला जिले की आरआईटी थाना क्षेत्र स्थित अर्थ एनक्लेव सोसाइटी में बीती रात एक बार फिर चोरी की वारदात की गई। चोरों ने फ्लैट नंबर 104 और 304 को निशाना बनाया। पिछले साल भी इन्हीं फ्लैट समेत कुल 5 फ्लैट में चोरी की गई थी। घटना के समय दोनों फ्लैट के मालिक बाहर गए हुए थे। फ्लैट नंबर 104 के मालिक आर्य बहादुर और 304 के मालिक अपूर्व सहाय हैं। पूरी चोरी की घटना सोसाइटी के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। अगली खबर, देवघर के मीना बाजार में आग, 25 दुकानें जलकर राख। देवघर शहर के बीचों बीच स्थित मीना बाजार सब्जी मंडी में आधी रात एक बार फिर से आग लग गई। बीती रात आग लगने की घटना तब हुई जब दुकानदार अपनी दुकान बंद कर घर जा चुके थे। आग इतनी भयंकर थी कि काफी दूर से ही लपटें साफ दिख रही थी। आग लगने की खबर फैलते ही इलाके में दहशत फैल गई। देर रात सूचना मिलने पर दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुटी। अगली खबर, भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी पहुंची पलामू जिला। कहा कि बजरंग बली का दर्शन करके धन्य हो गई। बिहार में लड़ेगी विधानसभा का चुनाव। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने अपने समर्थकों के साथ बराही धाम पलामू पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस मौके पर 105 फीट की दक्षिणायन हनुमान जी की प्रतिमा का दर्शन करके मंत्रमुग्ध हो गई। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर बराही धाम की चर्चा जोरों पर देखने को मिल रही थी, लेकिन मंदिर प्रांगण में पहुंचकर दर्शन करने के बाद वो धन्य हो गई। इधर ज्योति सिंह ने सासाराम की काराकाट पहुंचकर यहां विधानसभा चुनाव भी लड़ने का ऐलान कर दिया है।
अगली खबर राज्य के बोकारो जिले में 250 स्कूली बच्चों ने सीखा कृषि का व्यवहारिक अनुभव। विशेषज्ञों ने खेती की आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी। केंद्र में सीखी नई तकनीक। बोकारो की एमजीएम स्कूल ने नई शिक्षा नीति के तहत एक अनूठी पहल करते हुए कक्षा 5 के करीब 250 विद्यार्थियों को कसमार स्थित आजीविका संसाधन केंद्र की शैक्षणिक यात्रा करवाई। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य बच्चों को किताबी ज्ञान से आगे बढ़कर कृषि क्षेत्र की आधुनिक तकनीकों से रूबरू करवाना था। केंद्र में विशेषज्ञों ने बच्चों को कृषि की आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी। बच्चों ने सिंचाई की विभिन्न विधियों को समझा और हाइब्रिडाइजेशन की प्रक्रिया को नजदीक से देखा। अगली खबर लातेहार में हाईवा ने बाइक को मारी टक्कर, 25 वर्षीय युवक की रिम्स में मौत। झारखंड के लातेहार जिले में दर्दनाक सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। बता दें कि देर शाम बालूमाथ हेरहंज स्टेट हाईवे 10 पर ब्रह्मोरिया बस स्टैंड के पास ये हादसा हुआ। हादसे में ब्रह्मबोरिया हेरहंज निवासी 25 वर्षीय शिवराज भगत के रिम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। उनके साथ मोटरसाइकिल पर सवार हुम्बू हेरहंज के 20 वर्षीय धर्मेंद्र भगत का रिम्स रांची में इलाज जारी है। अगली खबर राज्य के गोड्डा जिले में मां योगिनी मंदिर के कायाकल्प की तैयारी। 6 करोड़ की लागत से बनेंगे तोरण द्वार, विश्राम गृह और पार्क। सैलानियों को मिलेगी सुविधाएं। झारखंड के गोड्डा जिले में स्थित प्रसिद्ध मां योगिनी मंदिर का कायाकल्प होने जा रहा। पर्यटन, कला, संस्कृति और खेलकूद युवा कार्य विभाग ने 5 करोड़ 94 लाख रुपए की लागत से सौंदर्यीकरण का विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किया है। 52 शक्तिपीठों में से एक यह मंदिर जिला मुख्यालय से मात्र 15 किलोमीटर दूर बारकोप में स्थित है। द्वापर युग का यह प्राचीन मंदिर पांडवों के अज्ञातवास से भी जुड़ा हुआ है। महाभारत काल में इसे गुप्त योगिनी मंदिर के नाम से जाना जाता था। अगली खबर राज्य के गिरिडीह जिले में जर्जर पुलिया से गिरा बाइक सवार। तेज रफ्तार बाइक सवार ने खोया नियंत्रण। गिरिडीह जिले के नौडीहा ओपी क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसे में युवक की जान चली गई। यह हादसा मिर्जागंज बेंगाबाद मुख्य मार्ग पर स्थित सपाही नदी के पास हुआ। बता दें कि मृतक की पहचान ताराटाण पंचायत के जुगनीडीह निवासी राजू लाल यादव के रूप में की गई। दुर्घटना के समय नदी में पानी नहीं था, जिससे युवक को गंभीर चोटें आई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही नौडीहा पुलिस मौके पर पहुंची और 100 को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। अगली खबर बैंक से पैसे निकालकर गोलगप्पा खा रही महिला से लूट। राज्य के लातेहार जिले में 25,000 रुपए भरा पर्स छीना। बाइक से आए थे 2 बदमाश। झारखंड के लातेहार जिले में एक महिला से दिन दहाड़े लूट की घटना सामने आई। चंदवा थाना क्षेत्र में स्थित SBI बैंक से पैसे निकालने के बाद गोलगप्पा खा रही महिला का पर्स बाइक सवार 2 बदमाशों ने छीन लिया। पीड़िता फुलवा देवी ने बताया कि वह बैंक से 25,000 रुपए निकालकर अपने पर्स में रखकर बाहर आई थी। सड़क किनारे गोलगप्पा खा रही थी, तभी बाइक सवार 2 अज्ञात बदमाश आए और उसका पर्स छीनकर फरार हो गए। अगली खबर रेलवे ठेकेदार पर हमला। दोनों पक्षों की अलग अलग दावे हैं। एक तरफ 5 लाख की रंगदारी की बात है, दूसरा पक्ष ने कहा कि 6.5 लाख का लेन देन है। धनबाद में रेलवे की सफाई का काम देख रही थारू एंड सन्स एजेंसी के मालिक राजीव सिंह पर जानलेवा हमला किया गया। पटना के रहने वाले राजीव सिंह ने धनसार थाना में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें उन्होंने अमित गुप्ता और उनके साथियों पर हमले का आरोप लगाया है। राजीव सिंह के मुताबिक शाम करीब 7 बजे वह रेलवे यार्ड से घर जा रहे थे और तभी गेट के बाहर करीब 10 बाइक पर सवार लोगों ने उनकी गाड़ी पर हमला किया, जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। अगली खबर नगर निकाय में ओबीसी सर्वेक्षण अंतिम दौर में डोर टू डोर सर्वे पूरा। 1 सप्ताह में मिलेगी रिपोर्ट। निकाय चुनाव के लिए आरक्षण तय होगा। झारखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण निर्धारित करने का कार्य अंतिम चरण में पहुंच चुका है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के निर्देश पर जामताड़ा नगर पंचायत और मेहजाम नगर परिषद में BC1 और BC2 वर्ग के नागरिकों का विस्तृत सर्वेक्षण किया गया है। नगर आयुक्त विजय कुमार के मुताबिक डोर टू डोर सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है और वर्तमान में प्रपत्रों की जांच की जा रही है। अगली खबर रिम्स में डॉक्टर, नर्स 3rd एवं 4th ग्रेड के 418 पदों पर होगी बहाली। रिम्स में मैन पावर की कमी को दूर करने के लिए अगले 6 महीने में बड़े पैमाने पर अलग अलग विभागों में अस्थायी तौर पर मैन पावर की नियुक्ति होगी। इसके लिए तैयारी कर ली गई है। डॉक्टर, नर्स और 3rd एवं 4th ग्रेड के स्टाफ की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। करीब 418 पदों पर बहाली होनी है। इसमें डॉक्टरों के 150 पद, नर्सों के 144 और 3rd एवं 4th ग्रेड के करीब 124 पद शामिल हैं। सभी की नियुक्ति अस्थायी तौर पर की जानी है। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। 22 जनवरी से खुलेगा डेंटा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशन का IPO। डेंटा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशन लिमिटेड का इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी IPO 22 जनवरी को ओपन होगा। निवेशक इस इश्यू में 24 जनवरी तक बोली लगा पाएंगे।
29 जनवरी को कंपनी के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे।